गाइस मैं नहा के आई और ये पार्सल आ गया मेरा। एक्चुअली शादी की शॉपिंग की शुरुआत हो गई है। शादी हमारे इधर होने वाली है, तो किसकी शादी है क्या है वो तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। और घर भी हमारा डेकोरेशन कर लिया हमने और हॉस्पिटल से ईशु की छुट्टी हो गई है। तो आज हम लोग बहुत खुश हैं। और ये देखिए ईशु बैठा हुआ है अभी सोफे में, तो खोल रहा है पार्सल को। एक्चुअली मैंने मंगवाया है सूट, तो दिखाती हूँ मैं आपको, है ना। और सारा कुछ भी दिखाना है, घर में क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने लगा ली है। पूरा टूर बनाऊंगी मैं अच्छे से। और चलिए खोल लेते हैं ना। कल हम लोग छुट्टी करा के आए और बस ये ब्लैंकेट का जो कवर था सारा कुछ ऐसे कैसे ओढ़ के यहीं पे सोफ़ा खोल के पूरा और सो गए यहीं पे। और आज पूरे कपड़े धुलाई करना है, सब कुछ करना है, बहुत सारा काम है। और अभी ईशु आज थोड़ा सा उठ के फ्रेश होने के लिए गया है। उसकी तबीयत ठीक हो गई है। एक्चुअली उसको क्या हुआ है और इसकी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी और इसके बारे में पूरा बताऊंगी। बस अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि उसको डायबिटीज़ हो गया है। और मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कि क्या मैं बोलूं। मतलब मैं ये कहूँगी कि भगवान किसी को ऐसी परेशानी ना दे और मेरा ये पूरा महीना इस तरीके से निकल गया। भगवान मेरे बच्चे को खुश रखे, उसकी बीमारी को बहुत जल्द से जल्द ठीक कर दे। बस मैं यही कहूँगी। और आप लोग भी बहुत सारी प्रे कीजिएगा। और अगर डायबिटीज़ के बारे में किसी को बहुत ज़्यादा जानकारी है या किसी के घर में कोई पेशेंट है या जानता है उसके बारे में, तो मुझे ज़रूर कॉल कीजिएगा और मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगी। और डॉक्टर ने उसको टाइप 1 डायबिटीज़ बताया है। एक्चुअली उसके सिम्टम्स बहुत दिन से इसी तरीके से लग रहे थे, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। कई डॉक्टर्स को भी दिखाया, मैंने खुद ने भी उसको दवाइयाँ दी, सब कुछ किया, लेकिन कहते हैं ना कि जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। और फाइनली जो ऊपर वाले की इच्छा थी वो उसने कर लिया। और अब मैं यही कहूँगी कि भगवान उसको स्वस्थ रखे, अच्छा रखे। और मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, बस इतना है कि जो भी है ठीक है, लेकिन अब उसको स्वस्थ रखे। अब मैं उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है मुझे और मेरी फैमिली के लिए, मेरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि मेरे बेटे को इस तरीके का कुछ हो गया है। मतलब मैं खुद ही इस बात को समझ नहीं पा रही। हम मेरी फैमिली खुद इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि मैं अपने बच्चों का इतना ज़्यादा ध्यान रखती थी ना कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा मैं उनको बहुत ही ज़्यादा हर काम में मैं उनका ध्यान रखती थी। मतलब खाना पीना हर तरीके से मैं उनका बहुत ज़्यादा, स्पेशली बहुत ज़्यादा बच्चों को ध्यान देती थी। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या है, बोलते हैं कि ये बीमारी 4 से 5 दिन में ही हो जाती है। और ईशु को थोड़े सिम्टम्स इसके आने लगे थे। इसके बाद में एक दिन ईशु की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उसके बारे में मैं आप लोगों को सारा कुछ बताऊंगी। एक वीडियो बनाऊंगी मैं आप लोगों को जिसके बारे में सब कुछ बताऊंगी। अभी बस इतनी दुआ कीजिएगा कि मेरा बेटा बहुत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और देखिए नए घर में आ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन ऐसा नहीं सोचा था कि ये दिन भी हम लोगों के लिए देखने के लिए बचा हुआ है। क्योंकि मैं ये बोलती थी कि ये बोलते थे कि जब मैं रिटायर होकर आ जाऊँगा ना, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। हमने बहुत सारे सपने देखे थे अपने घर को अपने घर के लिए। देखिए कितना दुबला हो गया है वो। और आज तो उठ के वॉशरूम वगैरह गया। और अब उसका खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, सब कुछ ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि हम बीमारियों से लड़ नहीं सकते हैं। मैं तो उसकी माँ हूँ और माँ होने के साथ साथ एक डॉक्टर भी हूँ। तो मैं इस बात को आप लोगों को बताना चाहती हूँ और आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर इस तरीके की बीमारियाँ अगर आपके घर में होती हैं, आपको लगता है, तो डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर के पास जाएँ, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करवाएँ और हर चीज़ से क्योर हो सकते हैं। आज इतने ज़्यादा मेडिसिन हो गई हैं, इतनी ज़्यादा, हम उसको हर तरीके का उपचार देंगे, एलोपैथिक आयुर्वेदिक सब कुछ। और जो होना था वो तो हो ही गया। उसके लिए रोने से अच्छा है कि उसको फेस करें, उसको सामने से जा कर के मतलब वो करें। और जो होना था वो हो गया है। बस अब मेरे बेटे का मेरे को ध्यान रखना है। और रात को जब हम लोग आए तो पूरा घर फैला हुआ है, हॉस्पिटल के कपड़े रखे हुए हैं, सारा कुछ है। और अभी बहुत सारी चीज़ें बची हुई थी, पुताई वगैरह करवाना था, मगर क्या करें, जो किस्मत में लिखा है उससे आगे कुछ नहीं है। लेकिन अभी बच्चा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चे का काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यही हम लोग सोच रहे थे कि बच्चा ठीक हो जाए, इसके बाद में देखेंगे क्या क्या होता है। अभी बच्चे को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो
बस ये बाहर का काम हो गया है। अब मैं किचन देखिए पूरा रात को आए थे बना के खा के हम लोग सो गए और ये देखिए इस तरीके से पूरा फैला पड़ा है। पूरा देखिए पूरा घर इस तरीके से फैला पड़ा है। रात को एग लेके आए थे वो भी मैंने ट्रे में से निकाल के इसमें रख दिए हैं। पूरा फैल गया है और 10-12 दिन से या 15 दिन से तो सफाई नहीं हुई है क्योंकि हॉस्पिटल में ही थे। मैं घर बिल्कुल नहीं आती थी, ना खाना बनाने के लिए ना कुछ। बाहर से आया कुछ खाना, घर से आया मेरे ससुराल से, तो इस तरीके से चलता रहा। बस अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। पिछले 1 महीने से मेरा वीडियो नहीं आया है। न्यू ईयर पे घूमने का वीडियो मैंने डाला था। इसके बाद ये पूरा महीना इस तरीके से निकल गया। सबसे पहले मेरे चाचा के बेटे का एक्सीडेंट हो गया। उसके हाथ की चारों उंगलियां जो हैं वो चारों मेटाकार्पल टूट गई। मतलब ये पूरा हाथ का जो पंजा होता है ना वो चारों हड्डियां टूट गई। उसका ऑपरेशन कराया। उसके 2-3 दिन बाद भैयू की तबीयत ठीक खराब हो गई, उसको एडमिट किया। तो अब जा कर के हम लोग मतलब घर पे रुकी हूँ आज मैं। और बस अब ये वाला पूरा महीना हमारा जो नई साल है ना पूरी इस तरीके से आई है। हम लोग तो पिछले बहुत दिनों से परेशान है। मतलब मैं ये कहूँगी कि मेरी शादी हुई ना इसके बाद से मैं कभी खुश रही ही नहीं। मतलब जब से मेरी शादी हुई उसके बाद मेरी शादी एक फौजी से हो गई। आर्मी वालों को तो आप लोग जानते ही हैं कि आज यहाँ कल वहाँ। कभी मैं उनके साथ रहती थी, कभी 3 महीने में आना, कभी 6 महीने में आना। बस इस तरीके से ही चलता रहा मेरी ज़िंदगी और अभी तक भी मैं परेशान ही हूँ। मतलब आप सोचते थे कि ये बोलते थे कि हमेशा रिटायर होके आ जाऊँगा तो खुश रहेंगे हम लोग, कोई टेंशन नहीं रहेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस उसी उम्मीद में अभी तक हम लोग चल रहे थे और वही उम्मीद अब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या क्या सोचने में आता है। बहुत कुछ ऐसा सोचने में आता है जो कि नहीं सोचना चाहिए, लेकिन क्या करें, सोचने में तो आता है कभी ना कभी कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। पता नहीं इतनी परेशानियां मेरी ज़िंदगी में भगवान ने लिख दी हैं कि क्या ही मैं बोलूं। तो बस यही सब कुछ सोचती हूँ और अब मतलब सोचते सोचते अब थक गई हूँ एक तरीके से और डिमोटिवेट होती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि क्या ही चल रहा है ज़िंदगी में पता नहीं। और इतनी परेशानियां देख ली हैं ना मैंने इन 14-15 सालों में कि पता नहीं। मतलब लोगों को पूरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस इतना नहीं होगा कोई कोई का। मैंने 14-15 सालों में इतनी 2009 के बाद में जब मेरी शादी हुई उसके बाद में बहुत कुछ सब कुछ ही बदल गया। बड़ी मुश्किल से बच्चे हुए। फिर सबसे पहली बात तो प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल से हुई, उसके बाद बच्चे हुए, भगवान ने एक बेटा दे दिया पहली बार में, तो सारी खुशियाँ आ गई थी ज़िंदगी में। इसके बाद एक बेटी हुई, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन मतलब ऊंच नीच हमेशा चलती रहती थी कि कभी इनका आना। सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस हमें इनके फ़ौज में नौकरी करने के कारण हुआ क्योंकि ये कभी कहीं चले जाते थे, कभी कहीं चले जाते थे, तो कभी फील्ड एरिया में चले जाते थे, तो कभी मतलब इस तरीके से ही चलता रहा कि कभी हम इनके साथ में रहे, कभी इन्होंने घर पे छोड़ दिया, कभी हम रेंट पे रह रहे हैं। तो अब मैं किसी को कोई दोष नहीं दूंगी, लेकिन साथ तो हमें किसी ने नहीं दिया कभी भी। मुझे तो किसी ने कभी साथ नहीं दिया और अब जाके भगवान ने यहाँ लाके खड़ा कर दिया है कि मतलब अब सोचती थी कि चलो घर में आ गए थे तो 4 महीने से घर में फर्नीचर का काम चल रहा था कि चलो यार अब घर बन जाएगा तो कम से कम अपने घर में सुख शांति से रहेंगे, किसी की रोक टोक नहीं रहेगी, खाना बनाना रहेगा, अपना चलता रहेगा। तो घर में आ गए, घर में भी 4 महीने से चल ही रहा था फर्नीचर का काम। इसके बाद में बेटे की तबीयत ख़राब हो गई और अब आगे आप लोग देखेंगे, आप लोग दुआ कीजिएगा कि बहुत जल्द से जल्द मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए। और बस थक गई हूँ यार, अब बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मतलब एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं, क्या हुआ है आपके बच्चे को। तो मेरे बेटे को डायबिटीज़ हो गई है और